हेलो। तो आज सुबह उठते ही मतलब मैं किचन में आ चुकी हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ऊपर थोड़ा उठ के मतलब गुड मॉर्निंग विश करूँ। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। बहुत अच्छा आप लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा जाए। और उठते ही मैं किचन में आ गई हूँ। मैं आज मेरा ब्रेकफास्ट था, तो मैं लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी करके मैं किचन में आई हूँ। तो मैंने अभी कुकर में मटर के छोले घुगनी चढ़ा दी है, और मेरा चूल्हे पे बीन्स बन रहा है, बीन्स की भजिया बन रही है। और अभी मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बनाऊंगी और फिर मैं रोटी बनाऊंगी, और देखती मेरे लिए क्या बनाऊँ। उसके बाद भी मैं थोड़ा फ्री हो पाऊँगी और मैं ऊपर जाऊँगी, फिर शांति से बैठ कर बात करूँगी। तो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो आज का आटा आप देख सकते हो, ये वाइट नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैक है, क्योंकि ये रागी का आटा है। और आज पापा ने इसी आटे से रोटी बनाने को कहा है। तो मेरा खाना तो ऑलमोस्ट बन जाए। अभी ये वाले गैस पे मैं रोटी बनाऊंगी। इस घुगनी को मैं इस पर लगा के फिर मैं उस वाले पे रोटी बनाऊंगी। तो मेरा गैस अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं किचन से आ चुकी हूँ फटाफट। मैंने किचन में बहुत छोटी बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो मैं किचन से आ गई। और पता है मैं मेरे साथ क्या लेके आई हूँ? आप गेस करो मैं मेरे साथ क्या लेके आई हूँ। आप सोच रहे हो कि आप अपने साथ ब्रेकफास्ट लाई होंगी अपना, पर नो, ब्रेकफास्ट भी नहीं। आप गेस करो कि मैं मेरे साथ क्या लाई। मैं मेरे साथ लाई हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझे घर झाड़ू करना है। मैंने सुबह घर झाड़ू नहीं किया था, मेरा लेट हो गया था। ये बात मेरे मम्मी पापा को मत बताना, ठीक है? तो मैं अभी मुझे 100 की स्पीड में झाड़ू करना पड़ेगा, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। और मैं बाद में थोड़ा शांति होंगी तो मैं फ्री में बात करूँगी। बाय 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 बाय। तो मैंने लास्ट बताया था कि मैं फटाफट झाड़ू मारूंगी, तो झाड़ू मारा, पोछा मारा, फिर अपना घर साफ सुथरा किया, नहाया धोया। अब मुझे आदू को फिर से डॉक्टर पास लेके जाना पड़ेगा। तो मैं सिलीगुड़ी नहीं जा रही हूँ, मैं मेरे विलेज में ही, मतलब मेरे सिटी में ही डॉक्टर दिखाऊंगी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। उसे कोल्ड वाली खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है। तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शिवांश भी अब थोड़ा खांसने छींकने लगा है। तो अगर मैं उसे नहीं ठीक करूँगी तो फिर नहीं होगा। तो बस 2 बज चुके हैं, पता नहीं डॉक्टर अभी बैठे होंगे कि नहीं। अपॉइंटमेंट तो मैंने करा लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ आदू को लेके डॉक्टर पास। उफ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। हफ्ते में मुझे एक बार एक बच्चा को लेके डॉक्टर पास जाना ही पड़ता है, कभी शिवांश को, कभी आदू को, कभी आदू को, कभी शिवांश को। पता नहीं क्या आप लोगों के बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ 1 महीने बाद में किसी, आज इसको कुछ होगा तो कल उसको तो आज इसको। तो मेरा तो डॉक्टर पास हर हफ्ता का दौड़ना हो गया है। हर 10 दिन में मुझे एक बार दौड़ना ही पड़ता है, हर 15 दिन में मुझे एक बार दौड़ना ही पड़ता है। तो मैं लेके जा रही हूँ आदू को। आदू भी रेडी हो गई, अपना चप्पल लेके आई है कि मुझे ले चलो अब डॉक्टर के पास। तो बेड पे नहीं रखते चप्पल, नीचे उतारो। और इसे भी लेके जाऊंगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलते हैं डॉक्टर के पास। तो आदू को डॉक्टर दिखा दिए हम लोग। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्यों हम जानबूझ के टोटो से नहीं गए, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं। और आदू भी है, आदू का क्लिनिक सामने ही था, तो इसीलिए हम थोड़ा पैदल पैदल जाएंगे। इसे भी वॉक करके थोड़ा अच्छा लगेगा, एकदम पैदल पैदल जा रहे हैं। तो बस हम घर पहुंचने वाले हैं, और अच्छा ही हुआ कि हमें टोटो नहीं मिला। एटलीस्ट हम उसी बहाने पैदल तो जा रहे हैं। थोड़ा आदू भी इंजॉय कर रही है रास्ते, बहुत दिन के बाद। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। थैंक गॉड मैंने सनस्क्रीन लगा लिया था। मुझे बिना सनस्क्रीन लगाई नहीं चाहती। तो जो होता है सर कभी कभी अच्छे के लिए होता है। अच्छा ही हुआ रिक्शा नहीं मिला, कोई बात नहीं। हम इंजॉय करते करते पैदल घर पहुँचने वाले हैं। हम 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। और यहाँ है प्यारी सी बिल्ली। हेलो हेलो।
इधर ये बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुई। हम पहुंच गए हैं एक घर। हम पहुंच गए हैं अपने घर, खेलते कूदते। चल आदू अपने शूज खुद खोलेगी। वाह, बड़ी हो गई है, अपने जूते खुद खोल रही है। और यहाँ गुब्बू आ गया मेरा वेलकम करने के लिए। ऐसा लग रहा था मैं फॉरेन ट्रिप से आई हूँ। ऐसे घर मैं घर और आके मैंने आदू को खाना खिलाया। आदू को भी दवाई वगैरह खिलाना था। डॉक्टर ने दवाई जो अभी लिखा था, मैंने दवाई भी साथ में ही ले लिया था, तो दवाई वगैरह खिलाना था। तो आदू खा चुकी है और आदू को मैंने सारा मेडिसिन खिला दिया। और मैंने डॉक्टर को ये भी बोला कि शिवांश भी थोड़ा छींक रहा है, तो मैं अब क्या करूँ। तो बोल रहे हैं कि जो आदू जो इसका पहले जो सर्दी खांसी का दवाई था, आप वो दवाई उसे शिवांश को वापस से दे सकते हो। तो मैंने शिवांश को वही पिछले बार जो सर्दी खांसी लगा था, तो वही दवाई खिलाई हूँ। देखती हूँ ठीक होता है कि नहीं। कल आदू के स्कूल में प्रोग्राम है, अगर ठीक रही तभी जा पाएगी, नहीं तो नहीं जा पाएगी। दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं मम्मा मम्मा। स्टडी का जान लेके छोड़ेगा, क्योंकि वो इस टेडी के पीछे हाथ होके पड़ गया है। वो उसको मार ही डालेगा, ऐसा लग ही रहा है। क्या खेल रहा है शिवांश? ए शिवांश, क्या खेल रहा है बेटा? क्या खेल रहा है? क्या खेल रहा है मेरे सोना? क्या खेल रहा है? टेडी लेके खड़ा होगा तुम। ले हाँ, टेडी लेके वो टेडी लेके खड़ा होगा। वो अकेले खड़ा, वो टेडी लेके खड़ा होने का चक्कर में। और मेरी महारानी लेके आई है कॉफी। अब ये कॉफी क्या करेगी? पापा का कॉफी है, पापा का। देखी इतनी थोड़ी सी कॉफी बची, उसका पापा कॉफी पीते हैं और वो उस कॉफी को बर्बाद करने के पीछे पड़ गई थी। ये तुम दोनों ना सेम है, एकदम टिट्टो सेम है। तुम दोनों का ना मैं पीटू पीटू करूंगी, एकदम पीटू पीटू करूंगी, एकदम मतलब पीटू पीटू। खाना खाने का टाइम हो गया, 5 बज गया। हमारा खाने का टाइम तो 5 बजे है। मैं लाइट ऑफ कर दे रही रूम का। आदू चलो खाना खाने चलो। मुझे भी पता नहीं कि खाने में क्या बनाए, क्योंकि मैं तो आदू को लेकर डॉक्टर दिखाने चली गई थी, तब तक घर में लंच बन रहा था। तो शायद आई गेस आज मंडे है, तो आज फिश और राइस होगा। और मुझे चिकन और फिश में से फिश खाना ज़्यादा पसंद है। हो फिश हो तो मुझे खुशी लगेगी। तो चलते हैं खाना खाने और देखते हैं लंच में क्या है। शाम के बज रहे 7 और डॉक्टर पास से आके खाना खा के मैं सो गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी। और मेरे साथ शिवांश भी सो गया था। तो मैं तो उठ चुकी 7 बजे, पर वो नहीं उठाया। उसे उठाऊंगी मैं, उठा के उसे खाना खिला के नीचे जाऊंगी, क्योंकि मेरा डिनर है। तो मुझे डिनर बनाना है। 7:15 हो चुके हैं। तो अब जा रही उठाने पर उठ नहीं रहा है। गन्नू, ए गन्नू, गन्नू, ए गन्नू, उठो बेटा, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। ओ अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग। वो रोटी बन चुका है मेरा। अब मैं ये रोटी लेके जा रही हूँ बाहर डॉग को देने के लिए, क्योंकि बारिश आ रही है और डॉग को खाना नहीं मिल रहा है। तो मैं किचन की लाइट बंद कर देती हूँ। तो मैं अपना काम कर चुकी हूँ, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बच्चे अपने दादी के पास है, अपने दादू के पास है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं कुछ बताने के लिए या कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे बैठी होंगी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं यहाँ कुछ आपको दिखाने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली कल आदू के स्कूल में महालया का प्रोग्राम है। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें आदू को लक्ष्मी जी बनाया है। तो मैं तो बिल्कुल उसे लक्ष्मी जी की तरह प्रॉपर नहीं बना पाई। मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वो जैसी साड़ी थी, जैसा सब कुछ था, आदू वैसा कैरी नहीं करेगी। नहीं, उसको वो सब चीज़ कराना बहुत 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 मुश्किल है। तो मैंने मेरा तरफ से जितना सका मैं उसके लिए सामान बटोरे, उसकी चीज़ें बटोरी, ताकि मैं एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब मैं 50% भी थोड़ा कॉपी कर पाऊँ। तो मैंने कॉपी करने का जस्ट ट्राई कर रहा है। तो मैं वही शो कर रही कमरबंद, जो मुझे शायद 600 का कि मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, 600 की 700 का पड़ा था ये कमरबंद। और ये कमरबंद जब मुझे तो ऑनलाइन लगा नहीं था कि ये इतना सुंदर होगा। ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि ये इतना सुंदर होगा, पर ये
मैंने सोचा कि लो क्वालिटी होगी, सब कुछ बहुत लो होगा, 600 रुपये के दे रहे, मुझे नहीं पसंद आएगा, बस आदू का स्कूल का प्रोग्राम है उसके लिए मैं मंगा ले रही हूँ। लेकिन जब ये आया और मैंने जब बॉक्स खोला तो लिटरली ये कमरबंद इतना प्रिटी था, इतना प्रिटी था कि मेरा दिल आ गया। और जब आदू का जब स्कूल का जब काम हो जाएगा तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। देखिए, मैं इसे ज़रूर मेरे लिए यूज़ करने के लिए रख दूँगी, मैं इसे ज़रूर पहनूंगी क्योंकि ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। और इसमें जो स्टोन जो है वो इतना अच्छा ग्लो कर रहा है, वो इतना अच्छा ग्लो कर रहा है ना कि इतना अच्छा शाइन मार रहा है। और इसमें जो स्टोन है वो इतना अच्छा शाइन मार रहा है ना कि मेरा दिल इसमें सच में आ गया, इस कमरबंद पे आ गया। ये इतना प्रिटी है। और सेकंड चीज़ मैं दिखाती हूँ, जो सेकंड चीज़ है जो आई है, जो ये भी मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर करी थी, ये सेकंड चीज़, क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम के साथ एक हार चाहिए था, तो मैंने उसके कॉस्ट्यूम के साथ में एक मैचिंग हार मंगाया था। तो ये हार कुछ ये है, देखिए। मुझे लगा था ये तो बहुत सस्ती थी, ये 300 की 400 की थी, तो मुझे लगा 400 में क्या ही देंगे, 400 में क्या ही देंगे। पर लिटरली जब भी ये आया और मैंने पैकेट खोला तो ये हार सच में मतलब इतना प्रिटी था, इतना सुंदर था कि उसके कॉस्ट्यूम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इसे यूज़ नहीं करूँगी, ऑनेस्टली मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी, पर मैं ये आदू के लिए संभाल कर रख दूँगी। कभी उसके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो या कुछ हो तो मतलब ये हार मैं उसे दोबारा यूज़ करने के लिए, उसके कॉस्ट्यूम में यूज़ करने के लिए दे दूँगी। इतना प्रिटी हार है, बहुत सुंदर हार है। इस पर जो वर्क भी किया हुआ है वो बहुत प्रिटी लग रहा है। तो तीसरी चीज़ जो है मैं दिखाती हूँ आपको। तीसरी चीज़ भी ये हार ही है, मतलब ये एक तरह का मतलब ऐसे चिपका हुआ हार है जो इस तरह से आएगा। तो ये भी मैंने आदू के कॉस्ट्यूम के लिए मंगाया था एक्चुअली। ये और ये दोनों मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, तो मतलब दोनों एक साथ पहनेंगे तो एकदम ज्वेलरी हो जाएगी पूरी, नेक से लेके टमी तक। तो ये दो हार मैंने मंगाया था, पर सबसे बेस्ट कमरबंद है। और एक मैंने उसके लिए ये लॉन्ग हार मंगाया था, ये लॉन्ग हार मंगाया था उसके कॉस्ट्यूम के साथ देने के लिए। एक लॉन्ग हार, क्योंकि उसको लक्ष्मी माता बनाया गया ना, तो ज्वेलरी का थोड़ा ध्यान रखना, तो उसे बहुत सारी ज्वेलरी मुझे पहनानी थी। अब पता नहीं वो पहनेगी कि नहीं, मैं तो मैंने ट्राई करूँगी। ये लॉन्ग हार भी बहुत प्रिटी है, बहुत, आप दूर से देखिए, बहुत प्रिटी है। जो अगली चीज़ जो है मैं दिखा रही हूँ आपको, उसके पापा उसके लिए बैंगल लेके आए हैं, क्योंकि उसे बैंगल भी पहनाना है। तो मैं तो बैंगल लेने नहीं गई थी, क्योंकि शिवांश भी थोड़ा खांसी कर रहा था, तो उसके पापा ही बैंगल लेके आए। तो उसके पापा ये छोटे छोटे बैंगल लेके आए। देखिए कितने छोटे छोटे हैं। अब ये बैंगल कलर से, पर मुझे ये 2 सेट चाहिए था, तो उसके पापा एक ही सेट लेके आए हैं, तो ये तो थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैं उसके पापा को कह रही थी कि मुझे लेके जाने के लिए, पर उसके पापा लेके नहीं गए मुझे। अब फ़िलहाल मुझे यही 2 सेट ही, इसी में इसके 2 टुकड़ा करके उसे पहनाना पड़ेगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे पहनाने के लिए। और ये है झुमके। झुमके काफ़ी लो क्वालिटी के लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी लो क्वालिटी के हैं। इसका पैकेट कहाँ से खुलेगा? तो झुमके तो डिज़ाइन बहुत सुंदर है, पर काफ़ी लो क्वालिटी के झुमके हैं। ये रहे झुमके, देखिए सुंदर है, किसी को शायद सुंदर लग सकते हैं, पर उस पर काफ़ी भारी हो जाएगा। मैं उसे नहीं पहनाने वाली हूँ ये झुमके, क्योंकि उसके जो कान है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो जाएगा, उसका कान खींच जाएंगे, तो मैं ये झुमके इसे नहीं पहनाऊँगी, एकदम नहीं पहनाऊँगी। पर खूबसूरत है, मैं भी पहनूँ तो शायद अच्छी लगूँगी। और लास्ट है ये सुंदर सा मुकुट, जो लक्ष्मी माता के मैया के लिए मंगाए थे ये मुकुट। तो इतना प्रिटी सा मुकुट है, इतना प्रिटी सा मुकुट है कि जब मैंने उसे पहनाया तो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी।
तो ये सारी चीज़ों को मैंने संभाल के रखा है कि वो तोड़ ना दे। और ये बाजू बंद है, मतलब ये बाजू पे लगाएंगे। ये 2 है, एक पता नहीं कहीं पे गिर गया होगा, पर ऐसा 2 है, तो मैं उसके बाजू पे ये बांधूंगी। और जब ये भी मैं संभाल के रख दूँगी। जब जन्माष्टमी आएगी तो मैं शिवांश के लिए संभाल के रख दूँगी, और ये मुकुट भी मैं शिवांश के लिए संभाल के रख दूँगी। और इन लोगों के स्कूल में तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं आए दिन, तो मैं कुछ भी नहीं फेंकने वाली हूँ, मैं सब कुछ संभाल के रख दूँगी। पर जो मुकुट पे जो मोतियों से वर्क किया गया है ना, ये सच में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है। पर इन सभी में से जो मुझे मतलब मेरे उम्मीदों से जो परे था, मतलब मैंने उम्मीद नहीं करा था कि ये कमरबंद मतलब इतना खूबसूरत हो सकता है, इतना खूबसूरत हो सकता है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये इतना खूबसूरत है कि अगर शायद मैं शॉप में जाती और मुझसे कोई 1000 रुपये मांगता है इस कमरबंद के लिए, तो शायद मैं वो भी दे देती, क्योंकि ये सच में बहुत खूबसूरत है। और ये टमी पे भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये टमी पे। इतना प्रिटी है, इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बोलूँ, सच में ना कितना प्रिटी लग रहा है। तो जो स्टोन्स है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। ये तो मेरा सबसे फेवरेट, इसे तो मैं संभाल के रखूँगी, इसे तो मैं कहीं नहीं जाने दूँगी। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपके दिखानी थी। और कल का तो मुझे पता नहीं आधू ये सब पहनेगी कि नहीं पहनेगी, थोड़ी ज़िद्दी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़िद्दी है। मैं मेरा तरफ से ट्राई करूँगी कि वो ये सब पहन ले और स्कूल जाए। मुझे लगता नहीं है 50% भी वो पहनेगी, फिर भी उम्मीद नहीं आनी चाहिए। मैं ये सब पहना के उसे भेजूँगी, देखिए वो जाती है कि नहीं जाती है। आई गेस जाए, सुंदर लगेगी, क्योंकि वो कभी भी उसके स्कूल में कभी भी कुछ भी प्रोग्राम हुआ है तो वो आज तक जीती नहीं है कॉस्ट्यूम में। मैं चाहती हूँ इस बार वो कॉस्ट्यूम में मतलब जीते, कम से कम फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से तो कुछ आए, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। पर इस बार लक्ष्मी माता का रोल था, उन्हें उसको हम घर की लक्ष्मी माता भी मानते हैं, तो इसलिए हम इस बार पॉजिटिव थे उसका सारा सामान चुराने के लिए, तो सारा सामान चुरवा के लेके आए हैं। तो अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए। डिनर तो मेरा ही था, मैंने ही बनाया था, पर पापा ने चिकन नहीं लेके आया था। पापा बोल रहे थे कि चिकन लेके आएंगे, पर चिकन लेके नहीं आए। तो केला का भजिया था और ये चिकन बाहर से लेके आएंगे, क्योंकि पिछले बार इन्होंने इतना गंदा चिकन बनाया था कि कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा था कि घर पे चिकन बनाए। तो ये लेके आएंगे। और मैं ये जूलरी सब एक डब्बे में रख दे रही हूँ, क्योंकि आधू फिर इसे तोड़ फोड़ देगी ना। और मैंने ये सब कुछ अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। यहाँ पे क्या लिखा है इस पैकेट में, पता नहीं क्या लिखा है इस पैकेट के अंदर। इस पैकेट के अंदर कोई पर्ची थी। ओ ये बिल है, टोटल बिल था। तो मैंने ये सब कुछ सुखी पता नहीं सुखी इन लोगों का एक अमेज़ोन पे वो है, उसी में से ये जूलरी आया था, जूलरी सब आया था। मैंने सब अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। मुझे किसी पे तो ट्रस्ट नहीं था कोई चीज़ कितना अच्छा होगा, पर जो कमरबंद है मैं उसे अपने छठ पूजा में ज़रूर यूज़ करूँगी, उस कमरबंद को अपनी साड़ी पे। अब हम लोग जाएंगे खाना खाने, तो मैं दिखाऊंगी हमारे डिनर में क्या है। तो चलते हैं किचन में, क्योंकि अब 10 बजने वाले हैं, तो मुझे किचन में जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो मैं ये सब संभाल के रख देती हूँ, नहीं तो आदू आएगी तो सबकी इधर कर देगी, तो मुझे जल्दी संभालना पड़ेगा। तो मेरे डिनर की थाली में है 2 रोटी, 2 चिकन, थोड़ा केले और प्याज भजी और थोड़ा चावल। तो खाना तो कंप्लीट हो चुका है। अब शिवांश बबुआ का खाना बाकी है, तो मैं अब शिवांश का खाना मिक्सी में पीसूँगी। ऑलमोस्ट हम लोग का सारा काम हो चुका है। शिवांश का ही खाना बाकी है, आधू खा के सो गई है। मैं आई हूँ, अभी मैं शिवांश का खाना पीस के लेके जाऊँगी। अब इसकी जो थिकनेस है ना, वो देखिए एकदम सेरेलेक की तरह हो गई है, और शिवांश इसे खा भी लेता है आराम से। ये बिल्कुल सेरेलेक की तरह हो गया है। गुन्नू आजा खाना खाए, चलो खाना खाने चलो, आओ। अब गिरेगा किनार में, अब बेड इतना ही बचा है, अब तो गिरेगा। उठो,
उठो ना, उठो, उठ जाओ राजपिता। तो रात के बज रहे 12:30। आप सोचोगे कि तो 12:30 रात बजे रात को क्यों बैल्कनी में खड़ी हूँ। तो ऐसे ही जब सब कोई सो जाते हैं और मैं मेरा सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे सुकून लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे छोटे छोटे एट दी एंड मेरे छोटे छोटे बहुत काम होते हैं किचन में। थर्मस में पानी भरना, बाबू का दूध का बोतल धोना, बच्चों ने जिस कटोरी चम्मच में खाया सब धो के रखना, किचन साफ़ करना, किचन का रेक साफ़ करना, गैस साफ़ करना। ऐसे मेरे हज़ारों काम रहते हैं। लेट नाइट बच्चों का डायपर चेंज कर देना। तो मैं किसी को गिनवा नहीं सकती कि मेरे इतने काम रहते हैं। मेरे 5 काम है, मेरे 6 काम है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा ढूंढूं होते उतने ज़्यादा काम मिलता है। मतलब मेरे काम का कुछ एंड नहीं होता है। तो देखिए, आज मैं जब आदू को लेके गई डॉक्टर पास तो मैंने डॉक्टर को कहा कि शिवांश भी थोड़ा खांसी और छींक रहा है। तो डॉक्टर ने कहा अगर ज़्यादा छींके ज़्यादा खांसे तो कल उसे भी लेके जाने के लिए। तो मैं देखती हूँ कल वो ज़्यादा अगर खांसी करता है, उसे ज़्यादा जुकाम होती है, तो मैं कल उसे भी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। एक्चुअली मैं इतनी बार डॉक्टर के पास गई हूँ ना कि डॉक्टर मैं डॉक्टर से फ्रेंडली हो गई हूँ। मुझे कुछ बोलने या ये में हिचकिचाहट नहीं लगता। मतलब मुझे तो हर 10 दिन, हर 15 दिन में एक बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है अपने बच्चों को लेके। पता नहीं ये कब तक चलेगा, बच्चे कब बड़े होंगे, कब इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। कभी कभी बीमार पड़ा वो बात अलग है, पर मेरा तो हमेशा का ही रहता है। तो डिनर में देखा ही आप, क्योंकि आज मंडे था तो सबको इन्हें थोड़ा थोड़ा करके चिकन खाया। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिए। और गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।